गाइस ये वीडियो उनके लिए है जो एमएस ऑफिस में हमेशा काम करते रहते हैं और जो एमएस ऑफिस को अच्छी तरह से सीखना या समझना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपने काम को, मैं समझता हूँ जिस तरह से आप अब तक काम करते होंगे उससे जल्दी आप अपने काम को कर लेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसे ही ट्रिक्स और टिप्स मैं बताऊंगा आपको एमएस ऑफिस में जो आपके लगभग रोज़ तो काम आएंगे ही और आपका काम आसान भी बनाएंगे। तो बिना देरी किए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और दोस्तों बताता हूं कि मैं कौन से टिप्स या ट्रिक के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसके लिए मैं सीधे एक एमएस ऑफिस की फ़ाइल ओपन कर लेता हूं और सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि इस तरह का टेबल वगैरह आपके ऑफिस में ज़रूर बनता है। चाहे आप कहीं भी काम करते हो, इस तरह का टेबल आप ज़रूर बनाते हो, या तो फिर वो हिंदी में होगा या फिर इस तरह से अंग्रेजी में होगा। तो अभी क्या है कि अभी हम लोगों ने इसको बनाया है एमएस ऑफिस में। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें इस टेबल को एक्सेल के फाइल में ले जाना पड़ता है। तो होता क्या है उस कंडीशन में, मैं पहले इस वाले टेबल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अगर जैसे कि ये वाली फाइल है और इस पर्टिकुलर टेबल को हमें कॉपी करके एमएस एक्सेल में जाना है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से हम इसको कॉपी करते हैं Ctrl+C प्रेस करके और हम सीधे चलते हैं एक्सेल के फाइल में। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर ली और कुछ इस तरह से वो फाइल यहाँ पे दिखती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी करके लाके यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह Ctrl+V करके पेस्ट कर देते हैं। तो वो टेबल कुछ इस तरह की बन जाती है जिसको हम बाद में एडजस्ट वगैरह करके अपने हिसाब से सही कर लेते हैं जिस तरह हमें ज़रूरत होती है। तो ये रहा पहला टेबल। तो पहले टेबल में तो कोई समस्या नहीं हुई, जैसे टेबल वहाँ बनी थी हूबहू यहाँ पे उसी तरह आ गया। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे वाली टेबल की। तो दूसरे वाले टेबल में अभी मैं दिखाता हूँ अब क्या होने वाला है। इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लाके इसको सीधे पेस्ट करता हूँ। तो अभी आपने देखा कि जो ऑफिस नेम है वो 2 रो में इंसर्ट हुआ और यहाँ पे ये जो नाम है यहाँ कुछ नाम तो 2 रो में इंसर्ट हुए हैं, लगभग सारे नाम 2 रो में इंसर्ट हुए हैं। और यहाँ ऑफिस नेम जो है कहीं कहीं तो सिंगल रो में है और कहीं कहीं डबल रो में है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, मैं इसको हटा दे रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं चलता हूँ सभी से बताता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों कि अब इसमें कहीं स्पेस है जिस वजह से स्पेस एक इंटर प्रेस कर दिए तो जो स्पेस बनती है उस तरह का स्पेस इन शब्दों के बीच में है, जिस वजह से वहाँ एक्सेल में एक ही लाइन को 2 रो में इंसर्ट किया जा रहा है। अब इसके लिए या तो आप 1 बाय 1 जाके सही करेंगे या फिर आप एक स्मार्ट वर्क करेंगे और इसको आप चुटकी बजाते ही ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ एच बटन। तो इस तरह से कुछ फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स वो हमारे सामने खुल के आ जाएगा और हमें कुछ करना नहीं है, बस एक आप देखते जाइए मैं करता क्या हूँ। तो हमें चलना है यहाँ मोर में आना है स्पेशल और स्पेशल में आना है पैराग्राफ मार्क। हमें इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक स्पेस दे देना है। आप चाहे तो स्पेस दे सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। और यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम करेंगे देखिए कुल 11 जगह पे ऐसे थे स्पेसेस एक्स्ट्रा बने हुए थे, वो इनको एमएस ऑफिस ने कर दिया डिलीट। अब इस टेबल को हम करते हैं कॉपी और कॉपी करने के बाद फिर से आते हैं एक्सेल की फ़ाइल में और यहाँ पे फिर करते हैं पेस्ट। अब देखिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सारे जो डेटा है वो सिंगल रो में अपने अलग अलग कॉलम में पेस्ट हो गए। तो कुछ इस तरह से इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम जो एमएस ऑफिस का टेबल कॉपी करके एक्सेल की फ़ाइल में लाते हैं तो उस वाले प्रॉब्लम को हम यहाँ पे दूर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले ट्रिक के बारे में। आपने देखा होगा कि अगर हम इस तरह से डी लिख दें तो एमएस ऑफिस उसको सुधार देता है अपने ऑटो करेक्ट ऑप्शन से, या फिर हम डैट को इस तरह अगर लिख दें तो वो डैट को भी बदल लेता है। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं अगर जिसको हम गलत तरीके से लिख दें तो एमएस ऑफिस जो है उसको बदल लेता है। तो आपने देखा जैसे मैंने यहाँ पे स्पेशल के लिए ए पहले लगाए, आई बाद में लगा के, फिर एल को जब मैंने
टाइप करके स्पेस दिया तो उसने स्पेशल को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया। तो वो किस तरह से काम करता है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ET20, तो इसने मेरे चैनल का नाम एजुकेशन टेक 20 फटाक से लिख दिया। और अगर मैं यहाँ पे SBI लिख दूँ और स्पेस दूँ तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो भी इसने लिख दिया। तो अगर आप इस तरह का काम करते हैं जहाँ पे चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है और आप जैसे ही टाइप करें वो उसके फुल फॉर्म में एक्सपेंड हो जाए, यानी उसका पूरा स्पेलिंग, हर वर्ड का मतलब क्या है वो आपके सामने अलग अलग आ जाए, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा। तो ये मैंने कैसे किया इसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ, आप समझने का भी प्रयास करिएगा, सारे स्टेप को ध्यान से देखिएगा ताकि आप भी कर पाएँ। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ ऑफिस के स्टार्ट मेनू में और चलते हैं वर्ड ऑप्शन में। वर्ड ऑप्शन में जैसे ही आएंगे यहाँ पे होता है प्रूफिंग, इस प्रूफिंग पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे होता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। बाकी चीज़ों को मत छेड़िएगा नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हम चलते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन में। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में देखिए ये सारी चीज़ें जो भी संशोधन होता है वो सारा चीज़ यहाँ पे भरा हुआ है। MS ऑफिस ने पहले से इसको तैयार करके रखा है। अगर आप कोई भी वर्ड मिलता जुलता शब्द अगर टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपको वो सुधार करके दे देता है। तो मैंने कुछ यहीं से SBI को बनाया हुआ था, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। SBI यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने बनाया था और ET20 जो था वो भी मैंने यहीं से बनाया था। अब हम बात करते हैं एक हमारे यहाँ बैंक हुआ करता है पंजाब नेशनल बैंक, जिसको PNB के नाम से लोग जानते हैं, और यहाँ पे मैं उसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक करके मैं इसको ऐड करता हूँ और ओके करके यहाँ पे फिर ओके कर देता हूँ। अभी क्या होगा, मैं जैसे ही PNB टाइप करके स्पेस दूंगा तो वो देखिए इसका नाम पूरा लिख देगा पंजाब नेशनल बैंक। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप अपने लिए कर सकते हैं और आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपका कोई शब्द बड़ा सा है, आपकी कंपनी का नाम ही है और बड़ा सा है जिसको आप शॉर्ट में लिखते हैं, वो फिर जैसे ही आप स्पेस देंगे वो अपने आप पूरा नाम लिख देगा। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल आप ज़रूर करिएगा, मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये ट्रिक। अब हम बात करेंगे अपने अगले ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों कि मैंने एक पैराग्राफ बना रखा है और इसमें कुछ वर्ड वगैरह हैं जो रेड कलर में डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन सभी वर्ड को आप जो जिस फॉर्मेटिंग में ये बाकी सब वर्ड बचे हुए हैं उसको उस फॉर्मेट पे कर दीजिए। तो फिर आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से, या फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट ब्रश को आप डबल टैप करके लेंगे और फिर एक एक को जाके इस तरह जाके कुछ आप इस तरह से करेंगे। ये तो एक तरीका ये होगा दोस्तों, या फिर आप एक स्मार्ट वर्क फिर करने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसका यूज करके आप जस्ट क्लिक आप इसको जितनी जगह पे ये सारे वर्ड रेड कलर के हैं, आप देखिए बहुत सारे संख्या में हैं, आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए कुछ करना नहीं है, किसी भी एक वर्ड पे आपको अपना ये कर्सर रखना है और ये आपको चलना है सेलेक्ट ऑप्शन में और सेलेक्ट करना है आपको सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग ऑप्शन को। और इस देखिए जैसे ही आप इस तरह करेंगे तो जितने भी फॉर्मेट इस तरह के होंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और आपको अब कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक, जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल कलर जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसको लिया था, आप इसको जैसे ही करेंगे तो देखेंगे कि सारे के सारे वर्ड थे जो वो हो गए। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, ये इतने सारे वर्ड थे, करीब 25 वर्ड थे जिसको मैंने अभी सिंगल क्लिक में बदल दिया। तो मैं आशा करता हूँ ये ट्रिक आपके बहुत ही काम आने वाला है। इस तरह का प्रॉब्लम या फिर इस तरह की चीज़ें वहाँ पे मिलती है जहाँ पे बहुत सारे बुक वगैरह बनाए जाते हैं, बुक्स वगैरह बनते हैं, या फिर बहुत सारे आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जहाँ पे आपको ऐसा करना पड़ सकता है। तो मैं आशा कर रहा हूँ ये वाला ट्रिक भी आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। अभी जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने एक पैराग्राफ ले रखा है और अब मैं करने क्या वाला हूँ कि इसमें से कुछ पार्ट को अलग करके एक नई फाइल क्रिएट करूँगा और उसको करूँगा सेव। यानी मैं अब इसको 2 फाइलों में बनाने वाला हूँ और बना के मैं आपको फिर से आपको इस किसी एक सिंगल फाइल में अभी आपको मैं जोड़ के दिखाता हूँ। तो मैं सीधे करता क्या हूँ कि इसको करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर दे रहा हूँ पार्ट A और यहाँ से मैं कर रहा हूँ पार्ट B।
इसको मैं करता हूँ कट, और इस वाले पार्ट ए वाले को मैं कर रहा हूँ सेव, और डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ पार्ट ए के ही नाम से। इसको मैंने कर दिया सेव, और मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पे पार्ट बी वाले को मैं पेस्ट कर दिया। अब मैं फिर इसको करता हूँ सेव और इसका नाम देता हूँ पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी। ये दोनों फाइलें सेव हो गई। अब मैं इसको कर रहा हूँ बंद, ये भी बंद कर दिया। इसको मिनिमाइज़ कर दूँ, इसको भी मिनिमाइज़ कर दूँ। अब पार्ट ए पार्ट बी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पार्ट ए, या नीचे ला दे रहा हूँ मैं, पार्ट ए पार्ट बी, ये दोनों फाइलें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी क्या करना है कि मैं यहाँ पे नीचे आ जा रहा हूँ, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, पार्ट ए और पार्ट बी यानी उन दोनों फाइलों में जो डेटा है, मैं इसको इस जो ये फाइल ओपन हुई है मैं इस फाइल में ले आता हूँ। इसका इस्तेमाल आप एक से अधिक फाइलें यानी आप कई जगहों से डेटा को इंपोर्ट करते हैं या मंगाते हैं। बहुत सारे लोग उस किसी एक पर्टिकुलर डेटा को बनाने का प्रयास करते हैं, अलग अलग चीज़ों को। आप बाद में उसको इकट्ठा करके एक फ़ाइल में अगर जोड़ना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, हमें आना है यहाँ इंसर्ट वाले टैब में, और इस वाले ऑप्शन में आना है यहाँ जहाँ दिखाई दे रहा ऑब्जेक्ट में जो एरो बनी हुई है छोटी सी, इस एरो पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल जो है इस वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी इन दोनों को सेलेक्ट करके इंसर्ट पे हम क्लिक कर देंगे, और आप देख लीजिए ये पार्ट बी और ये पार्ट ए। अब यहाँ पे वो दोनों डेटा दो फाइलों से होते हुए यहाँ पे इकट्ठा हो गए। तो कुछ इस तरह से इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम एक से अधिक यानी 10 फाइलें हो 20 फाइलें हो सारे डेटा को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और अपने काम को आसान और मज़ेदार बना सकते हैं। तो मुझे आशा है ये भी ट्रिक आपको बिल्कुल पसंद आने वाला है। अब हम बात करते हैं अपने एक छोटे से ट्रिक के बारे में। यहाँ पे ये दोस्तों अंग्रेजी में लिखा हुआ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक सिंगल क्लिक में। ये देखिए ये अंग्रेजी में लिखा हुआ, ये मैंने कैसे किया। तो ये मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने एक आपको बताया था कि हिंदी टू अंग्रेजी और अंग्रेजी उस टेक्स्ट को कैसे बदलते हैं। तो मैंने आपको मैक्रो के थ्रू बताया था कि मैक्रो आप 2 मैक्रो इनेबल कर लीजिए जिससे आप हिंदी या अंग्रेजी में अपने टेक्स्ट को बदल सकते हैं। तो एक छोटा सा और ट्रिक है जिससे आप इस तरह का काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जैसे मैं एक दबा रहा हूँ कंट्रोल के साथ तो वो अंग्रेजी हिंदी हो जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी जगह मैं कर्सर को रख रहा हूँ ताकि आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं 2 दबा रहा हूँ तो वो इंग्लिश हो जा रहा है, यानी टाइम्स न्यू रोमन और कुर्ती देव में डेटा हमारा फटाफट बदलते रह रहा है केवल एक क्लिक में। जैसे मैंने प्लस और माइनस को यहाँ प्लस माइनस मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ, इस पर मैंने इनेबल किया था और यहाँ कंट्रोल 1 और कंट्रोल 2 से मैंने इसको इनेबल किया हुआ है। तो इसको कैसे करना है ये उस जगह पे काम आती है। अगर मान लीजिए मैं या आप कोई ऐसी फाइल बना रहे हैं जहाँ पे शब्द पहले हिंदी में चल रहे हैं या फिर अंग्रेजी में चल रहे हैं, फिर बीच बीच में हिंदी आ जा रही है फिर अंग्रेजी आ रही है, तो बार बार आपको फ़ॉन्ट जाके चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा ना करना पड़े तो इसके लिए एक छोटी सी ये ट्रिक है जिसका आप यूज करने वाले हैं। जैसे अगर आपको मेरी पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख सकते हैं, या फिर मैं आई बटन पर उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी आप इसको देख लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक मैंने बताया है जिसका यूज आप करके अपने काम को आसान तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि अभी हिंदी टू अंग्रेजी या अंग्रेजी टू हिंदी में यानी टाइम्स न्यू रोमन से कुर्ती देव में आपको कैसे चेंज करना। आपका लैंग्वेज यानी फ़ॉन्ट जो है कुछ भी हो सकता है। मैं अभी टाइम्स न्यू रोमन और कुर्ती देव के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसको मैंने किया कैसे है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके लिए हमें आना है इस रिबन पे और कहीं पे भी एक राइट क्लिक करना है, जैसे खाली जगह पे राइट क्लिक करने के बाद हमको चलना है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है कस्टमाइज का, और सबसे नीचे होता है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इसमें होता है कस्टमाइज। इसको हम यहाँ पे इसको करेंगे क्लिक। यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट में सेलेक्ट करना है जिस भी फ़ॉन्ट में आपको काम करने वाला। जैसे मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ टाइम्स न्यू रोमन, और यहाँ मैं इसका की करने वाला हूँ असाइन। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक कीपैड से 1 प्रेस करूँगा तो देखिए ये यहाँ पे इसका की यहाँ पे दिखने लगा और मैं इसको करने वाला हूँ असाइन। जैसे मैं असाइन करूँगा तो ये की यहाँ के बजाय अब यहाँ पे दिखने लगेगा। और इसी तरह मैं कुर्ती देव को भी इनेबल कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं
कंट्रोल के साथ 2 प्रेस कर देता हूँ इसके लिए और करने वाला हूँ असाइन। तो अब हम लोगों ने हिंदी और अंग्रेजी के लिए की असाइन करा है, यानी कुर्ती देव और टाइम्स न्यू रोमन के लिए हम लोगों ने की असाइन कर लिया है। यानी अभी हम कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे तो अभी वो टाइम्स न्यू रोमन है। जैसे हम 2 प्रेस करेंगे तो देखिए अभी वो कुर्ती देव हो चुका है। आप यहाँ फॉन्ट सेक्शन में ध्यान दीजिएगा एक बार। मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ 1 और फिर अभी 2, तो आप ये देखिए ये चेंज होते रह रहा है। तो कुछ इस तरह से इस वाले कीबोर्ड ट्रिक का भी इस्तेमाल करके आप फ़ॉन्ट का जो बदलने का चक्कर है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। यानी आपको बार बार जाके फ़ॉन्ट नहीं बदलना पड़ेगा। आप ये अपने MS ऑफिस में ज़रूर इनेबल कर लीजिएगा और आपके बहुत काम आने वाला है। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। आप वीडियो देख तो लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और जो भी मैं नया वीडियो डालूँगा वो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह किसी और टेक्निकल मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।